दोस्तों, कुलधरा एक ऐसा गांव जिसकी पुरानी मकानें, जिसकी दीवारें कहानियों से भरी हुई है। एक अजीब सी हवा जो आपको घेर लेती है और एक अनजानी सी आवाज जो लोगों को रात में अपने पास बुलाती है और शायद लोगों को यह बताना चाहती है कि आज मैं जिस वीरान हालात में हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं था। मैं भी पहले एक संपन्न गांव हुआ करता था, जहाँ खुशियों की चहल पहल, बच्चों का खेल, लोगों का घर, खेत, सड़कें और सुंदर गलियारे और ऐसी न जाने कितनी और खुशियां थी, जहाँ लोग बड़े प्यार से रहा करते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा का पूरा गांव एक वीरान में तब्दील हो गया और सुंदर सुंदर मकानें खंडहर में बदल गई। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरा का पूरा गांव एक वीरान में तब्दील हो गया। आखिर उन गांव वालों के साथ ऐसा क्या हुआ, या फिर वो लोग कहाँ चले गए जिससे एक सुंदर गांव एक वीरान में तब्दील हो गया। और अगर वो लोग इस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। चलिए आज के इस वीडियो में आज हम इन सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखो, सब्सक्राइब करना फ्री है यार। आपकी एक सब्सक्राइब से हम जैसे क्रिएटर्स को काफी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो ला पाते हैं। तो भैया, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1921 में बसाया था। दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे और ये सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न इलाकों जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। और उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। तभी हर सुख सुविधा से संपन्न हुआ करता था। यहाँ पर उस समय की कई बड़ी बड़ी हवेलियां और मकानों की बस्तियां हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ की रियासत के दीवान सालिम सिंह की नजर गाँव की एक ब्राह्मण पुत्री पर थी जिसका नाम शक्ति मैया था और उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। और ऐसे में सालिम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी विवाह नहीं करवाते हैं तो वो पूरी गांव को तहस नहस कर देगा। और ऐसे में गांव के सभी ब्राह्मणों ने पंचायत बुलवाया और काफी सोच समझकर पंचायत में निर्णय लिया कि वो इस गांव को आधी ही रात में खाली कर देंगे। और फिर उन लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया और जाते जाते उन्होंने यह श्राप भी दिया कि इस गांव में जो भी कोई बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और बताया जाता है कि तब से इस गांव में किसी ने भी बसने की कोशिश नहीं की और तब से गांव वीरान में तब्दील हो गया। अब इस गांव में कई जर्जर मकान और खंडहर हैं और इन खंडहरों के बीच एक मंदिर भी है। मंदिर के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको एक शिलालेख मिलेगा और इस शिलालेख पर इस गांव के बारे में सब कुछ बताया गया है। दोस्तों, कुलधरा गांव के वीरान होने और भुतहा बन जाने के बारे में कई कहानियां हैं और इन सब में सालिम सिंह और पालीवाल ब्राह्मण की कहानी काफी मशहूर है। दोस्तों, एक और किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति की चिंता में राजा को भारी कर चुकाने के बाद एक ही रात में इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। और इसी तरह माना जाता है कि उनकी आत्मा इस घर में निवास करती है जिसे वो लोग प्यार करते थे, लेकिन जीवित रहते हुए उसमें निवास नहीं कर सके। और शायद यही वजह कि कुछ लोग दावा करते हैं कि कोई भी इस गांव में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी आत्माएं उनके घर और संपत्ति की रक्षा करती हैं। लेकिन अगर हम इस पर इतिहासकारों की माने तो इतिहासकारों का मानना है कि पानी की कमी के कारण सभी समुदायों ने गांव को छोड़ दिया। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक कुलधरा गांव में उस समय एक नदी बहा करती थी जिससे वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि समय के साथ साथ वह नदी अचानक सूखने लगी और जिससे भूजल स्तर नीचे गिरने लगा और ऐसे में गांव वालों का रहना मुश्किल हो गया और उन्हें पानी के लिए मजबूरन अपने घर और गाँव को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अगर हम इस पर वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों ने जब इस गांव में असाधारण गतिविधियों की जांच की तो उन्होंने दावा किया कि एक बड़ी भूकंप ने गांव वालों को स्थानांतरित करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस भूकंप ने यहाँ के लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है और पर्यटक भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। और उस दौरान ऐसा क्या हुआ था उन सबकी झलकियां भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की सभी मकानें और झोपड़ियां टूट चुकी हैं, जो अब एक खंडहर हो चुकी है। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन कुलधरा गांव की कहानी काफी रहस्यों से भरी हुई है। दोस्तों, इस गांव को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।